हेलो कैंसर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या, लेके आ गई हूं आपके लिए दूसरी रीडिंग इस अप्रैल मंथ की। पहली रीडिंग थी जिसमें हमने आपकी कैरियर के बारे में, आपकी लव लाइफ एंड आपकी जनरल एनर्जी गाइडेंस जो कि ओवरऑल थी, है ना, पूरे अप्रैल मंथ के लिए वो देखी थी। अब अप्रैल मंथ में जब भी देख रहे हैं उसके नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी है। एंड बेसिकली ये रीडिंग आएगी आपकी 10th अप्रैल के आसपास, तो ये 10th अप्रैल से उसके बाद की एनर्जीज हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये पूरी लव लाइफ बेस्ड रीडिंग है। हम यहाँ पे देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, हम यहाँ पे देखेंगे आपके कैरियर में क्या आपकी लव लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, एंड देन आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। ठीक है, ये रीडिंग इसी तरीके से होगी। अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको अपने 2-3 डीप ब्रीदिंग करनी है जिससे कि आप एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। एंड देन अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, अपनी रिलेशनशिप की एनर्जी से, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करना है एंड उनके बारे में थोड़ा सोचो, अपने कनेक्शन के बारे में सोचो। एंड हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यस, थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैंसर्स। देख लेते हैं इनके लिए क्या आता है। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको रीडिंग को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स एनर्जी एक्सचेंज तो ज़रूरी होता है। अगर आप के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको भी वो कर्मा बैलेंस करना है ना, लाइक करके। सो या, thank you so much angels, spirit guides, spiritual world and higher self of cancers. Please help me to help them and guide them. प्लीज़ हेल्प मी, बताइए इनके पार्टनर की नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज क्या रहने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। द लवर्स, द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। ऐसे रखते हैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें एंड सारे कार्ड्स आ भी जाएं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। लास्ट रीडिंग में मुझे इतने लोगों ने बोला कि प्लीज़ मैम लाउडली बोलो। अगर आपको अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है प्लीज़ हेडफोन लगा लो। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने इस बार माइक बहुत अच्छे से सेट किया तो आपको आवाज़ आ ही रही होगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। प्लीज़ बताइए क्या ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस इनकी लव लाइफ में आ सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन यहाँ पे आया था 6 ऑफ कप्स। देन यहाँ पे है एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। और एक और कार्ड जो आया था वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि ये दोनों साथ में आए थे। यहाँ पे हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के साइड से, है ना। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, ये देखो कितना प्रिटी पिंक कलर का कार्ड आया है आपके लिए। एंड सोलमेट्स, ओके। वैसे भी कप्स की एनर्जी इतनी आई है, लवर्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो ऑफ कोर्स सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, कोई ना कोई कनेक्शन तो यहाँ पे डेफिनेटली होना था। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हों। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सबसे पहले आपके पार्टनर और आपकी रिलेशनशिप क्या है, कैसी चल रही है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रिलेशनशिप अच्छी, बहुत ही
एक बोलते हैं ना कि एक बहुत ही काम एंड नाइसली रिलेशनशिप चल रही थी, फिर यहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ इशू नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी ने चीट किया, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पार्टनर ने इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज करना स्टार्ट किया होगा, ठीक है? या आपको ऐसा लगा होगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो हमेशा से हो रहा है ना? ये अचानक से कुछ चेंजेस आपको दिखे होंगे इस कनेक्शन में। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, तो आप लोग का रिलेशनशिप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में नहीं था, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, या फिर बहुत नाइसली रिलेशनशिप चलती आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने किसी ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं, ऐसे पार्टनर के साथ हैं जिनका इनसे स्कूल टाइम से कनेक्शन था या कॉलेज टाइम से फ्रेंड्स थे। मतलब आई कैन से कि 2-3 ईयर से ज़्यादा का ये कनेक्शन है, या आप लोग एक दूसरे को जानते थे बचपन से, या फिर काफ़ी टाइम से, है ना? ईयर्स निकल चुके हैं, 1-2-3 साल तो हो ही गया है एक दूसरे को जानते हुए और रिलेशनशिप में आए हुए। ये भी हो सकता है कि आप कनेक्शन में भी काफ़ी टाइम से हो, है ना? कुछ लोग हो सकता है 6 साल से कनेक्शन में हो, कुछ लोग हो सकता है 4 साल से कनेक्शन में हो, है ना? और आप लोगों के लिए 666 भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है? एंड यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो कि काफ़ी रेपिटेटिव दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि हो गया 9 और हो गया 6, है ना? सो ये नंबर्स भी आपको कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। एंड अब इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर 15 डेज फ्रॉम नाउ क्या सोच सकते हैं? सो यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में देख रहे हैं, और इनको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं इनका मन नहीं भटक रहा है, बहुत अच्छे से इस कनेक्शन पे ही फोकस कर रहे हैं, पूरा ध्यान इनका इस कनेक्शन पे है, ये कहीं पे किसी और के पास नहीं जा रहे हैं या फिर कहीं पे डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही आने वाले 15 डेज आपके रिलेशनशिप के लिए एक बोलते हैं ना ब्लेसिंग का टाइम है। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी अलग अलग कहानियाँ होंगी, है ना? सबकी अपनी अलग कहानी होती है हमारी, लेकिन यहाँ पे सबकी कहानियों में एक ही चीज़ आ रही है कि आने वाले टाइम में जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जितने भी कैंसर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके रिलेशनशिप में, उनके पार्टनर के साइड से उनको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एंड आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रहना चाहेंगे, पूरे टाइम बात करना चाहेंगे, मिल सकते हो आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो काफ़ी लोग मिलते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कार्ड आया है, मैंने मिलना बोला, रिकनसाइल, हारमोनी, 6 ऑफ कप्स, है ना? सो रिकॉन्सिलेशन है, जो नो कॉन्टैक्ट में अगर हैं तो वो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, जो लॉन्ग डिस्टेंस में थे वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों की बर्थडे और एनिवर्सरी आ सकती है अप्रैल के मंथ में। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए ये एक टाइम ऐसा है कि सबसे पहले तो आपकी शादी हो सकती है अप्रैल में हुई हो, या फिर आपका बर्थडे अप्रैल में आता है, या फिर आपके घर में न्यू बेबी आ रहा है अप्रैल मंथ में, है ना? सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर थोड़ी सी हम बात करें कि क्या इश्यूज हो सकते हैं या फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सो ये बताया जा रहा है कि दोनों पार्टनर को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट के चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिखा रहा है। जैसे आपके पार्टनर बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे, वो अपने साइड से बहुत एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ अ, एक बोलते हैं ना कि पार्टनर कैसे होते हैं, आधे आधे मिलके एक बनते हैं ना, तो वो आधा हिस्सा आपको भी अपना देना है, आपको भी उतने ही एफर्ट्स लगाने हैं। रिवाइव होता हुआ ये कनेक्शन दिख रहा है। अगर कोई कनेक्शन था जो अभी तक अच्छा नहीं चल रहा था, वो अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। देखो ये सोलमेट का जो कार्ड है, इसको आप थोड़े पास से देखो। यहाँ पे दूसरे पेंगुइन के पास एक की चाबी हुई है ना? एक का लॉक और एक के पास की। तो आप दोनों का रिश्ता ऐसा ही है, ताले के बिना चाबी अधूरी है। तो वही है ये कनेक्शन कि यहाँ पे अगर कुछ इश्यूज भी थे तो अब वो खुलने वाले हैं, है ना? वो चीज़ें खुलेंगी और प्यार निकल के आएगा उसमें से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बिगिनिंग एंड लव। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा इश्यूज भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। बस ये हो सकता है कि जो चीज़ें हैं ना उसको अप्रिशिएट करना सीखो। अगर अभी इतना अच्छा है और अगर आप सोच रहे हो, आप फ्यूचर का लेके बैठ गए कि क्या पता आज ये खुशी है कल ये गम में ना बदल जाए, है ना?
कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो बहुत खुश होते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं ज़्यादा खुश हो गया तो कुछ इशू हो जाएगा, कुछ डिफ़िकल्टी हो जाएगी, तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं उसी तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब आप इस कनेक्शन में, इस एनर्जी में रहोगे, सो पूरे दिल से इस एनर्जी में रहना, ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि इतना तो मिला पर वो नहीं मिला, है ना? तो वो एनर्जी में नहीं रहना है कि इतना सब कुछ तो हो रहा है बट उस चीज़ की कमी है, वो नहीं करना है हमको। हमारे पास जो है हम उसको एप्रिशिएट करें, क्योंकि कितनों के पास ये भी नहीं है और कितने चाहते हैं कि उनका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, है ना? कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को अभी तक सिर्फ ढूंढ ही रहे हैं, उनके सोलमेट उनकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं। सो प्लीज़ एप्रिशिएट, है ना? आपके पार्टनर अगर एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो उनको गिफ्ट्स दो, उनको समझाओ, उनको उनको एक्सप्रेस करो अपना लव थोड़ा। यहाँ आपके साइड से भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन थोड़ा डल होता जा रहा है तो इसको रिवाइव कर सकते हो आप। यहाँ पे कुछ इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं कि जो सुधारी नहीं जा सकती। जैसे यहाँ पे बर्डन एंड ग्राउंडिंग का कार्ड आया है, तो यही बताता है कि आधी आधी चीज़ें, आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को लेनी है, तो ये बर्डन कभी होगा ही नहीं, है ना? सारी चीज़ें शेयर करो, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे बहुत प्यार से पूछो। और यहाँ पे विक्ट्री एंड गुड न्यूज़ भी है, सो सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके लिए, तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड काफ़ी ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि कमिटमेंट वाली एनर्जी में आप लोग जा रहे हो। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट से सिर्फ गिफ्ट का मतलब भी नहीं होता है, यहाँ पे यही है कि लव भी एक्सचेंज हो रहा है ना? लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग जो होता है कि देना और लेना, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। ना सिर्फ देते रहना है, ना सिर्फ हमको सामने वाले की साइड से लेते रहना है ना, हमको दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं एक रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए। तो थोड़ा इस चीज़ में माइंडफुल रहो एंड वाइज रहो, है ना? इम्बैलेंस नहीं बनाना है, बैलेंसिंग एनर्जीज में रहना है एंड बैलेंस करके चलना है अपने कनेक्शन को। बाकी ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पसंद आई हो एंड पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स लाती रहती हूँ और नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग भी मैं लेके आ जाऊँगी। एंड कैंसर्स के लिए ज़ोडिएक जो रीडिंग अपलोड हुई थी वो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपका पूरा 30 डेज़ ऑफ अप्रैल मंथ की एनर्जी है एंड गाइडेंस है। सो वो रीडिंग भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब मैं पोस्ट डालूँगी, जब मैं रीडिंग्स डालूँगी तो आप तक पहुँचनी चाहिए ना वो रीडिंग्स। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लो एंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना? सब्सक्रिप्शन बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। थैंक यू सो मच गाइस।